एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। मरियम से बात करके टूट गया हूँ। ये क्या किया तुमने? हाँ, अपने बाप का घर समझ रखा है जो सारे घर में दंदनाती फिरती हो। For your kind information, तुम्हारी जो एजुकेशन है ना, उसके बलबूते पे तुम्हें छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती, लेकिन इतना बड़ा कारोबार देखना नसीब ना होता ना। मुझे खदशा था कि किसी दिन मैं उसकी बेहतरी के लिए कोई बात करूंगा और मैं ही बुरा बन जाऊंगा। सौतेला जो ठहरा। तुम भी कमाल करती हो हुमा। कोई शौहर अपनी बीवी को कैसे बता सकता है कि वो किसी और लड़की से फोन पे बातें करता है? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे पूछने की? कृष्णा, तुम ही मामा को समझाओ ना, आखिर क्या बुराई है नादिश में? सलीम, तुम नहीं जानते मामा को, वो कितनी जिद्दी हैं। अगर किसी बात पे अड़ जाए तो फिर उस पे अड़ जाती हैं, किसी की नहीं सुनती। तुम एक काम करो, 2-3 दिन उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। जब वो थोड़ी नॉर्मल होंगी तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। ओके? थैंक यू सो मच। बस तुम किसी ना किसी तरह मामा को मना लो प्लीज। आई विल। बाय द वे, आदिल का सुनाओ, क्या हाल है मौसूफ के? कुछ फर्क पड़ा या? हाँ, अब तो काफी बदल गए हैं, मेरा ख्याल भी रखने लगे हैं। अच्छा भाई, वो कैसे? अब देखो ना, कल खुद ही प्लान कर रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। चलो, तुम्हारी सौतन का एटीट्यूड कैसा है? आई मीन सबा का। सबा, उसे तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराती, खुद ही मेरे आगे पीछे फिरती रहती है। अब तो आदिल को भी एहसास होने लगा है। तुम्हें पता है, आदिल भी उससे तंग आ गए हैं। शायद उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया है कि सबा से शादी करना उनकी जल्दबाजी और बेवकूफी थी और कुछ नहीं। चलो, गुड फॉर यू। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत दिनों से तुमने चक्कर नहीं लगाया। सब खैरियत है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस पप्पो काम में बहुत मसरूफ था। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अच्छा, सबा और मरियम कैसी हैं? तो दोनों ठीक है। बेटा, किसी दिन चक्कर लगाओ ना, बहुत दिन हो गए मरियम और सबा को देखे हुए। पप्पो, मैं आजकल मसरूफ हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगा। ठीक है बेटा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाय। थैंक यू। वो मैं सोच रही थी अगर कल अम्मी के घर चली जाऊं। क्यों? कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, बस वैसे ही मेरा दिल उदास हो रहा था। इतने दिन से अम्मी को देखा ही नहीं, सोचा उनके घर चली जाऊं। हाँ, तुम चली जाना, लेकिन कल नहीं, परसों चली जाना। बल्कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके? क्यों? कल क्या खास बात है? अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि कल नहीं परसों चली जाओ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इशू बनाने वाली कौन सी बात है? हेलो, हाँ फाद, कैसे हो? अच्छा ये बताओ, तुम अभी फ्री हो कि नहीं? हाँ, हाँ, टिकट मैं कल कलेक्ट करके दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, वो राशिद भी तुम्हारा पूछ रहा था। लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठी है, इसीलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही।
तुम तो बड़े जन मुरीद हो और बुज़दिल भी। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी बीवी के सामने मुझसे खुलकर बात कर सको। हाँ हाँ, मिलते हैं ना, फिर मिलके बात करते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना। गो टू हेल। ओके, अल्लाह हाफिज। आपका दोस्त माजूर है क्या? माजूर? क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो मुझे माजूर लगता है। ना वो कहीं आ जा खुद सकता है, ना वो खाना खाने खुद जाता है, ना वो अपने टिकट खुद कलेक्ट कर रहा है। सारे काम तो उसके आप कर रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली उसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो मुझे हेल्प के लिए कॉल कर देता है। और वैसे भी मेरे बचपन का दोस्त है, तो दोस्ती दोस्त के काम आता है। यहाँ पर आया हुआ है, वो अकेला है, इसलिए जस्ट। बड़ा इश्तियाक है मुझे आपके इस बेस्ट फ्रेंड से मिलने का। हाँ, जरूर मिलाऊंगा तुम्हें किसी दिन। You love him? He's good. ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, मरियम को दे दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि यतीम की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी यतीम की मदद करो तो बड़े सवाब का काम होता है। तुम्हारी बेगम तुम्हें हमेशा ताने देती रहती है कि ये सब कुछ, ये कारोबार, ये पैसा सब उसकी वजह से है, तो उसके पैसे पे तो मेरा कोई हक नहीं बनता। पुल के उस पार, पुल के उस पार। मुबारक हो। खैर से अली ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। बुआ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो, मिठाई लाई हूँ, मुंह मीठा करो। बस खाली खोली मिठाई? हाँ भाई, मैं बता दे रही हूँ, खाली खुली मिठाई से काम नहीं चलेगा। मिठाई खा के मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। पता है बुआ, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, इसीलिए मैं साथ साथ ये भी लेकर आई हूँ। देखो कितने सारे पैसे हैं। नजराना तुम्हारे लिए, दुआ करना। सो बिस्मिल्लाह। आय अल्लाह तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे, तुम्हारी तरक्की और हो। सदका व खैरात हर मुसीबत और बला को टाल देता है, तो बस देती रहा करो। सही कह रही है बुआ, मुझे भी धड़का ही लगा रहता है कि मेरी खुशियों को किसी की हाय ना लग जाए। सोच रही हूँ आज सदका निकाल ही दूं। सबा भाभी, मरियम कहाँ है? मरियम अपने रूम में होमवर्क कर रही है। अच्छा, एक मिनट। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, मरियम को दे दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि यतीम की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी यतीम की मदद करो तो बड़े सवाब का काम होता है, और फिर सबसे ज्यादा हक तो करीबी रिश्तेदारों का ही होता है ना भाभी, इसीलिए रख लीजिए। रख लें। हाँ। यही तो मैं चाहती थी कि इस औरत को मैं हमेशा ये जताती रहूं कि उसकी बेटी यतीम है और यतीम ही रहेगी, इस घर की मालिक नहीं बन जाएगी। आया तो छोड़ो भी उसको। आइए पैसा मुझे दे दो, मेरे बहुत काम आएंगे। उससे ज्यादा जरूरतमंद हूँ मैं, और तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। रखो बुआ, पैसे क्या, जोड़ा सब कुछ दूंगी। ये लो मिठाई खाओ। हाँ, खा लो, मुझे पता है। मैं जरा मिठाई कम खाती हूँ। हाँ। एक तो तुम और तुम्हारी बात है। अम्मी, आपकी दवाइयाँ कब खत्म हुई?
काफी दिन हो गए। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम दिनों इतने मसरूफ रहे, मैंने मुनासिब नहीं समझा तुम्हें तंग करना। अरे अम्मी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा फर्ज बनता है ये। बेटा, जब से तुमने ये नया काम शुरू किया है तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। और फिर तुम्हारी बेगम तुम्हें हमेशा ताने देती रहती है कि ये सब कुछ, ये कारोबार, ये पैसा सब उसकी वजह से है। तो उसके पैसे पे तो मेरा कोई हक नहीं बनता। उसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अम्मी। अगर उसके वालिद ने मुझे काम दिया है तो मैं हराम के पैसे नहीं कमा रहा, मैं मेहनत करता हूँ, उसकी रोजी रोटी कमाता हूँ और इस पे आपका पूरा हक बनता है। हाँ बेटा, लेकिन बहू इस बात को नहीं मानती। नहीं मानते, ना माने, मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपना ख्याल रखें। मैं अभी जा रहा हूँ दवाई लेने आपकी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी दवाई खत्म होगी आप पहली फुर्सत में मुझे बताएंगे, ठीक है? कल मेरी बर्थडे है, पता नहीं कामरान को याद भी है या नहीं। लग तो नहीं रहा कि याद है, क्योंकि अगर याद होता तो इस तरह बेखबर नहीं सो रहे होते। 12 बजे मुझे विश तो करते। आप ऑफिस से कब तक आ जाएंगे? आज तो मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि ऑफिस में मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। खाना तो घर पर ही खाएंगे ना? नहीं, मीटिंग के बाद डिनर वगैरह अरेंज किया उन्होंने, तो खाना वहीं पर खाएंगे। तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, ओके? हाँ, मगर आज तो। आज क्या, कोई खास दिन है क्या? कुछ नहीं। एनीवेज, मैं लेट हो रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल करके बता देना, ओके? बाय बाय। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक नहीं था। इमरान को मेरी बर्थडे ही नहीं याद। उनको तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। बेटा, कहीं तुम मरियम को अपनी औलाद तो नहीं समझ बैठे? जी नहीं, ऐसा नहीं है माँ। और अगर ऐसा मैं सोच भी रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई? मेरा तो बहुत दिल हुमकता है पोता पोती को गोद में खिलाने के लिए। अब तो मरियम भी दूर चली गई। क्या मतलब है आपका? क्या मैंने ठेका लिया हुआ है आपकी तन्हाई दूर करने का, इस घर के सन्नाटे को दूर करने का? पुल के उस पार, पुल के उस पार। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारे पास तो 2 घड़ी हमारे साथ बैठने का वक्त नहीं। बैठो। जी बोलिए माँ।
बेटा तुम्हारी शादी को लगभग 2 महीने हो गए और कोई खुशखबरी नहीं आ रही। अगर तुम कहो तो मैं सबा को किसी डॉक्टर को दिखाऊं? हम इतनी जल्दी क्या है? अरे बेटा इसमें क्या बुराई, तुम्हारी माँ ठीक कह रही। हाँ बेटा, हर माँ को अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की ख्वाहिश होती है बेटा। वैसे भी बेटा जिंदगी का क्या भरोसा, इंसान अपने बच्चों को फलते फूलते देखना चाहता है, ये तो हमारा हक है। इंसान शादी करता ही बच्चों के लिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सुबह सुबह आप लोगों ने क्या टॉपिक छेड़ दिया। मेरे अपने इतने खुद के मसाइल हैं, उधर वो रचना आके मेरे सर पे बैठ गई है, सबा के अपने प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ आप लोग। नहीं, सबा को क्या मसला है? क्यों, उसने कोई बुराई की है हमारी? अरे बैठे बिठाए उसे क्या तकलीफ हो गई है? अरे कोई मसला नहीं है, वो रचना जब से आई है सबा बहुत परेशान है, और प्लीज आप लोग ये बात समझ लें कि मुझे इस पर औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं। बेटा कहीं तुम मरियम को अपनी औलाद तो नहीं समझ बैठे? जी ऐसा नहीं है माँ, और अगर ऐसा मैं सोच भी रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई? अरे बेटा हमें मरियम से कोई मसला नहीं है, वो भी हमारे बच्चों की तरह है, लेकिन अपना खून तो अपना होता है, हमारी ख्वाहिश बजा है बेटा। देखिए पापा, अगर आपको औलाद की इतनी ख्वाहिश है तो ये डिमांड आप लोग कामरान से करें। मैं पहले अपने मसले हल करूंगा, उसके बाद किसी औलाद के बारे में सोचूंगा। सारी बात कामरान पर डालकर चला गया, पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। ये लो। थैंक्स। मम्मी आप बैठ जाओ। है ना बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लो, क्योंकि इस घर में बहुत खामोशी और सन्नाटा है, और ये खामोशी अब मुझसे सही नहीं जाती। क्या मतलब पप्पू? इस घर के सन्नाटे से डॉक्टर का क्या ताल्लुक? वो क्या करेगी? वो बेटा पोता पोती के होने से घर में बड़ी रौनक होती है, और अब तो लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया है। 6 माह हो गए तुम लोगों की शादी को। मेरा तो बहुत दिल हुमकता है पोता पोती को गोद में खिलाने के लिए। अब तो मरियम भी दूर चली गई। क्या मतलब है आपका? क्या मैंने ठेका लिया हुआ है आपकी तन्हाई दूर करने का, इस घर के सन्नाटे को दूर करने का? पप्पू प्लीज, अभी मेरी शादी को सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं और आपने मुझे औलाद के ताने देना शुरू कर दिए। क्या बात है, अचानक ही आप तो पप्पू से सास बन गई। अभी औलाद की क्या जरूरत है? मैंने अभी नया काम शुरू किया है, अभी मुझे उस पर फोकस करना है ना। तो बेटा तुमने तो बच्चा नहीं पैदा करना ना, तुम अपना काम करते रहो। क्या समझाया आपने? सबा भाभी हूं मैं, जो शादी के अगले ही दिन आके बोलूंगी कि मैं मां बनने वाली हूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। और प्लीज, अभी चंद दिन हुए हैं मेरी शादी को, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। बच्चे की पक के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटा औलाद से बड़ी और क्या खुशी हो सकती है? तुम लोग बच्चे को एंजॉय करना, और देखो औलाद होने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। देखो बेटा, अब तो लोगों ने भी बातें करना शुरू कर दी हैं कि तुम लोगों के यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। बस बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की ये सारी बातें, अब एक लफ्ज भी और नहीं। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जिसको औलाद के सहारे की जरूरत पड़ेगी मजबूत करने के लिए। और रही बात कि लोग क्या कहेंगे, तो इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं लोगों का नहीं खाती, अपने बाप के घर में रहती हूँ। मुझे बच्चा कब चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। आज तो कर ली आपने ये बात, आइंदा मत करिएगा कभी। कान खोल के सुन ले आप दोनों। मैंने कहा
अम्मी, आपको क्या जरूरत पड़ी है हिना के साथ उलझने की? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? पोता पोती की ख्वाहिश तो हर इंसान के दिल में होती है। मेरे पास तो सिर्फ तुम ही बचे हो ना। देखें, अगर हमारी किस्मत में औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। आपको खामखा में प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये हमारा जाती मामला है। हिना? ससुराल में ये चोंचले नहीं चलते। जिस इलाके से तुम दोनों उठकर आई हो वहां चलते हैं ये चोंचले। वहां तो जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। जब मैं इस कमरे में रहती थी ना, तो मेरी कुछ चीजें इस कमरे के सेफ में रह गई हैं, वही लेने आई हूँ। अब उसे साफ साफ कह देना कि अब आइंदा मेरे कमरे में ना आए वो। आदिल, मैं उन्हें कैसे मना करती? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों मना नहीं कर सकती तुम? अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स को भेजा तुम्हारे घर। I mean, अपना प्रपोजल लेकर। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस